तो भव्यात्मा इसको आगे बढ़ाते गाथा क्रमांक 214 की चर्चा हम लोग कर रहे थे। आचार्य विपुल यहाँ पर कहे कि सर्वेशाम द्रव्याणाम, तो इसकी चर्चा करते हुए सभी द्रव्यों को और सभी द्रव्यों को अपने अपनी संख्या के साथ में ऐसा उन्होंने कह दिया। जहां पर भस्म और पानी की चर्चा चल रही थी, तो वहां पर उन्होंने कह दिया कि जैसे पानी हम लोगों ने ले लिया, तो पानी के तो पूरे परमाणु पूरे भरे भरे हैं, एक दूसरे को लगे हुए हैं, इसके बीच में कोई जगह नहीं है। फिर भी अगर उसके अंदर अगर हमने भस्म डाल दी, तो भस्म भी पानी समा लेता है। नमक डाल दो, भस्म डाल दो, उसको समा लेता है। तो वो समा कहाँ गए? तो एक पुद्गल द्रव्य ने दूसरे पुद्गल द्रव्य को अवगाह दे दिया। ये इसकी ये उदाहरण है। वैसे ही आगे कह रहे हैं, तथा बहुकानाम जीव प्रदेशानाम आकाशे अवकाशकम जानिहि। तो एक अवकाश में बहुत सारे जीवों को, वो जीव प्रदेशों को इसी प्रकार से अवकाश मिलता है। तथा ये यथा घटका घटाकाशस्य मध्ये घटभृत भस्म माति, तावन मात्रम जलमाति, तावन मात्रा शर्करा माति, तावन मात्रा शुचिमाति, तथा सर्वद्रव्यानि लोकाकाशे परस्परम अवकाशन्ते समान्ति। एक ही घट में अलग अलग प्रकार के जैसे द्रव्य एक दूसरे में समा जाते हैं। शर्करा ले लो, उसके साथ में जल ले लो, भस्म ले लो, अलग अलग चीजें एक ही घट में एक दूसरे में समा जाती है। उसी प्रकार आकाश में भी छह द्रव्य एक दूसरे में सब जगह पर अवकाश पाते हैं। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। और आगे दृष्टांत दे रहे हैं, तथा एक प्रदीप प्रकाशे नाना प्रदीप प्रकाशवत। एक प्रकाश, एक रूम है, कमरा है, उसमें सिर्फ पहले एक दीपक जलाया गया, तो एक दीपक का जला, जितना प्रकाश है पूरे रूम में फैल गया। रूम खाली है, रूम में अभी कहीं पर भी जगह है क्या अंधकार के लिए? कोई जगह नहीं है। अब और एक दीपक जला दिया। जब पहले प्रकाश में पूरी रूम भर गई थी, तो दूसरे दीपक का प्रकाश उसी में कैसे समाहित हुए? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं। दूसरा, एक गूढ़ रसना गद्यान के। अब एक गूढ़ रसना, एक गूढ़ रस है, उसमें जैसे अलग अलग द्रव्य डालेंगे, कोई धातु भी होते हैं, वो भी उसके अंदर समा जाते हैं। पारद गुटिकायाम, जैसे पारा रहता है, पारा मर्क्यूरी, पारा की गुटिका है, उसी के अंदर जैसे बाकी की चीजें दग्ध हो जाती है, दग्धवत इत्यादि दृष्टांतेन विशिष्ट अवगाहन शक्ति विशात संख्यात प्रदेशे भी लोके सर्वद्रव्यानाम अवस्थान अवगाहो न विरुद्धते इति। इस प्रकार से असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी द्रव्य या असंख्यात प्रदेशी द्रव्य भी समा जाते हैं। ये आचार्य महाराज यहाँ पर हमको कह रहे हैं। अब जो चर्चा 215 नंबर की गाथा में आई थी, 215 में आचार्य भगवान कह रहे थे, वो वहां पर उन्होंने प्रतिप्रश्न किया था। क्या प्रतिप्रश्न किया था? कि जब अगर बाकी द्रव्यों में अवगाहन लेने की शक्ति नहीं होती, तो आकाश द्रव्य में वो कैसे समा जाते? तो इसकी चर्चा यहाँ पर हो गई है। यदि न भवति सा शक्ति स्वभाव भूता सर्वद्रव्याणाम एकस्मिन आकाश प्रदेशे कथम तत्सर्वाणि वर्तन्ते। और ये शक्ति कैसी है? स्वभाव भूत है, कहीं अलग से नहीं आई है, द्रव्यों में स्वभाव से है। यदि नन्वहो सर्वद्रव्यानाम हिति स्फुटम निश्चयतो वा सा अवगाहन शक्ति अवकाश अर्थात अवकाश दान समर्थता स्वभाव भूता अर्थात स्वाभाविकी चेतो तरहि सर्वाणि द्रव्यानि एकस्मिन एकस्मिन आकाश प्रदेशे कथम वर्तते संति। ये चर्चा, ये इन सब चीजों में वही आचार्य भगवान वापस बता रहे हैं जो प्रश्न को पूछा गया था, उसी के ऊपर ये टीका है। पुनरपि यथा जलपूर्णे घटे लवणम माति अन्यच्च लोहस्सुच्यते किम माति तथा एकस्मिन आकाश प्रदेशे सर्वद्रव्य कदम्बम माति। जिस प्रकार से घट में लवण आदि बैठ जाते हैं, समा जाते हैं, उसी प्रकार से ये चीजों को जानना। जो अब सिर्फ उसी चीज को नकारात्मक शंका उत्पन्न करके उसको सकारात्मकता में उत्तर दिलाने की अपेक्षा से ये सारा प्रकरण यहाँ पर 215 में चलेगा। सच कियान मात्र प्रदेशे इत्युक्ते आगमे प्रोक्तम च, आगम में कहा भी है, जेत्तिविखेत्तमित्तम अनुनारुद्धम कुघैणदौ वंश तम च पदे संभणीयम अवरावर कारणम जस।
इन चीजों के साथ में आगे अब आचार्य भगवान और भी गाथा को जोड़ रहे हैं कि यम्य यस्य परमाणु परापकर का पर कारणम गगन द्रव्यम यावत क्षेत्र मात्रम परमाणुना व्याप्तम स्फुटस प्रदेशो भणति इति। तो यहाँ पर कुछ शंका समाधान के द्वारा भी भावार्थ पे समझाया गया है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर यदि सभी द्रव्यों में स्वाभाविक अवगाहन शक्ति है, क्योंकि एक अभी सार निकलना बाकी है इन चीजों का, उसके पहले कुछ भूमिका बनानी जरूरी है। वो कहते हैं कि यदि सभी द्रव्यों में स्वभावता से अवगाहन शक्ति है, तो अवकाश देना आकाश का असाधारण गुण कैसे हो जाता है? ये कैसे होता है? क्योंकि पंकज असाधारण गुण तो उसे कहते हैं जो दूसरों में ना पाया जाए। जब बाकी पंकज द्रव्य भी, बस बोलते हैं, बस इसको एक शंका समाधान को पूर्ण कर रहे हैं। तो एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य पहले से समाये जाने की उसकी स्वभावता से शक्ति है, तो फिर इसको असाधारण आप आकाश को ही सिर्फ क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये आपत्ति उचित नहीं है। सर्व पदार्थों को अवकाश देना आकाश का असाधारण लक्ष्य है, क्योंकि अन्य द्रव्य सर्व पदार्थ को अवकाश देने में असमर्थ है। पुद्गल ने पुद्गल को अवकाश दे दिया, मतलब एक द्रव्य ने उसी एक द्रव्य को अवकाश दे दिया, ये उसकी अवगाहन शक्ति है। किंतु आकाश द्रव्य के पास ऐसी अवगाहन शक्ति है कि वो स्वयं के साथ साथ अन्य द्रव्य को भी क्या करता है? अवकाश देता है, अवगाहन देता है, और इसीलिए वो विशेष बन जाता है। ये आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में आ रही बात है? क्लियर सबको? फर्क दोनों की अवगाहन शक्ति दोनों के पास है। ये तो एक में स्वयं को अवगाहन देने की शक्ति है और दूसरे को अलग अलग सभी द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति है। ये आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आचार्य आप कुछ कह रहे थे मैं और उस मैं ये कह रहा था, अवगाहन शक्ति तो आकाश में है, लेकिन सभी द्रव्य में अवगाहित होने की शक्ति है। अवगाहन शक्ति अलग है। अवगाहन शक्ति ये अवगाहन देने की शक्ति है, क्योंकि बाकियों में अवगाहन लेने की शक्ति है। अवगाहित होने की शक्ति बाकी। अवगाहित होने की शक्ति है। हाँ, तो बिल्कुल। ये है क्या, जैसे ज्ञेय में ज्ञेयत्वपना होने से वो ज्ञान का विषय बनता है, और ज्ञान ज्ञेय पदार्थ को जानता है, क्योंकि ज्ञान में इस प्रकार जानने की शक्ति है, और ज्ञेय में जानने योग्य या ज्ञान का विषय बनने की शक्ति ज्ञेय पदार्थ में है। जाने जाने की योग्यता है। हाँ, अगर ज्ञेय पदार्थ में ज्ञेयत्वपना नहीं होता तो ज्ञान जो भले वह केवल ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान भी हो जाए ना, तब भी जो क्या है वह ज्ञेय पदार्थ को नहीं जानता। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का जैसा संबंध है, इसी प्रकार अवगाहन और अवगाहित होने की शक्ति परस्पर में होने के कारण ही संबंध है। यह व्यवस्था बन रही है। जी जी जी। अब ले यहाँ पर और एक प्रश्न पंकज उठा रहे हैं। पंकज जी, एक और इससे ही संबंधित फिर अपन यूं कहते हैं ना, एक निगोद शरीर जीवादव पमानदो इत्यादि जो कहते हैं ना, कि एक निगोद के शरीर के आश्रित अनंत अनंत निगोदी जीव अवगाहित होकर के साथ में रहते हैं। और इधर कहते हैं कि एक सिद्धों के शरीर में ऐसे, माने ज्ञान शरीर में अनंत अनंत सिद्ध भगवान अवगाहित होकर के रहते हैं, क्योंकि सिद्धों में अवगाहनत्व गुण है, ऐसा जो सिद्धों को श्रेय दिया जाता है। तो ये क्या सिर्फ व्यवहार दृष्टि से है, क्या कहने मात्र के लिए है? क्योंकि अवगाहन ये गुण तो ये ये आकाश का गुण ये है। उपचार का, उपचार की अपेक्षा से, क्योंकि क्या विवक्षा लग रही है वो, क्योंकि आचार्य भगवान ने यहाँ पर कह दिया था कि आकाश के एक प्रदेश में सब द्रव्य रहते हैं। तो आकाश के जिस प्रदेश में सिद्ध भगवान का प्रदेश है, उसी में दूसरे सिद्ध भगवान का भी प्रदेश है, उसी के अंदर पुद्गल का भी प्रदेश है, उसी के अंदर काल भी है, उसी के अंदर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का भी प्रदेश है। तो और एक उसी के जगह पर जब सब है, तो जीव में भी वो सब है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। किंतु जीव में वो जो सब है, वो जीव की वजह से नहीं, आकाश की वजह से है। ये महत्वपूर्ण है। जी, माने जिन सिद्धों का आवास है जिस आकाश प्रदेश में, उसी आकाश प्रदेश में अन्य सिद्ध जीव भी रहते हैं और सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। सभी रहते हैं, निगोदिया तो सूक्ष्म निगोदिया वहां भी रहते तो हैं। एक सिद्धों में दूसरे अनंत सिद्ध जो रह रहे हैं, यह सिद्धों का उपकार नहीं है, यह तो आकाशीय द्रव्य का ही उपकार कहा जाएगा, अब लेकिन अब व्यवहार आप में। विवक्षा किसकी लगाते हो उसके ऊपर जीव है, क्योंकि आप निमित्त कौन बन रहा है वहां पर? तो प्रधान निमित्त और गौण निमित्त, गौण निमित्त को कभी प्रधान किया जा सकता है?
जी। तो इसी प्रकार एक निगोज शरीर में अनंत जो निगोदी जीव जो रहते हैं, ये भी जो क्या है, वस्तुतः सारे निगोदी जीव उस आकाश में ही रह रहे हैं, लेकिन एक देह के आश्रित अनंत देह अवगाहित हो रहे हैं। इस प्रकार कहने में आता है, यह भी व्यवहारिक काज है, उपचारिक काज है। क्योंकि इसके सामने हमें, अगर हम पुद्गल की चर्चा करें और पुद्गल के बंध की चर्चा अगर हम लोग कहें, तो कितने प्रदेशी पुद्गल है। क्योंकि शरीर जो है वो तो फाइनली निगोद का शरीर किससे बना है, औदारिक शरीर से बना है। और औदारिक को स्वयं हम ओरालीय स्थूल पहले से उसको कह रहे हैं। तो स्थूलता की चर्चा एक साइड में करेंगे और दूसरी साइड में उसी को अवगान देने के लिए कहेंगे, तो ये तो परस्पर विरुद्धता को प्राप्त होगा। इसलिए दोनों की विवक्षा समझनी चाहिए। ठीक है। और एक और बात पूछना था, अगर आपके पास समय हो तो। हाँ बोलिए भगवान। जैसे अनंत आकाश के बीचों बीच लोकाकाश है, और लेका लोकाकाश की कहीं तो एक सीमा है, परिधि है, यहाँ तक ही है लोकाकाश, इसके बाद जो क्या है, लोकाकाश एंड समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार आलोकाकाश का भी अंतिम भाग कहीं है क्या, बस खत्म हो गया ये आलोकाकाश का अंतिम, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा होता, अब यहाँ पर दो चीजों की चर्चा आएगी। अगर होता तो उसका आकार बनेगा। अगर आकार तो उसको, प्रदेशित, आकाश में द्रव्य होने के कारण उसके भी प्रदेशत्व है, अनंत प्रदेशीय आकाश को कहा ही है। हाँ तो तो इसीलिए मैं इसी के अंतर्गत दो एक प्रश्न का निर्माण कर रहा था। अगर उसको सीमित मानेंगे कहीं तो रुक जाता है, अगर ऐसा मानेंगे तो एक उसका भी आकार बनेगा, क्योंकि आकार की चर्चा होती है आकाश के। और अगर दूसरा नहीं मानेंगे तो अनंतता कैसे हो आएगी। तो अनंतता भी कहनी है और आकार भी कहना है। तो आकार जो है वो प्रदेशत्व की वजह से आने वाला आकाश है। प्रदेशत्व की वजह से प्रदेश की जो आकार है, और प्रदेश से ही आकाश बना है, इसलिए प्रदेशों का जो आकार है वही आकाश का आकार है, इस प्रकार का कथन है। और चूंकि आकाश अनंत है, इसलिए उसकी सीमा नहीं है। नहीं, आकाश अनंत रहने पर भी अनंत के अनंत वेद होते हैं, तो सीमा के अंतर्गत भी जो क्षेत्रफल आएगा, वो भी अनंत रहने पर भी क्या बाधा है? बाधा तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए अनंत को अनंत रूप में ही जानना पड़ेगा। जी। नहीं, ज्ञान की अपेक्षा तो अनंत रूप ही जानेंगे, लेकिन कहीं तो उसका अंत है, अनंत रूप होते हुए भी कहीं अंत है क्या नहीं उसका? ये अनंत तो दो मुख्यता से दो प्रकार से कह रहे हैं ना। एक तो सीमात्मक अनंत है, और दूसरा जो है वो, कालगत है। हाँ इस प्रकार से। जी ठीक प्रभु है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ। मैं ये वही पूछ रहा था कि इससे तो भगवान का वो आयु कर्म का क्षय होता है तो अवगाहन गुण प्रकट होता है, तो वो इसका मतलब वो क्या कैसे उसको जाना, फिर अवगाहन गुण प्रकट तो हो अब रहा है ना वो। जीव के अवगाहन गुण की चर्चा कर रहे हैं आचार्य भगवान, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, सिद्धों के 8 गुणों में अवगान गुण भी आता है, आयु कर्म का क्षय होने के बाद। जी जी अवगान गुण इसीलिए जी। आता है क्योंकि जीव जब सशरीर था तो आयु से बंधा हुआ था, आयु से बंधा हुआ था तो कर्म से बंधा था, कर्म से बंधा हुआ था तो उसका कोई ना कोई एक आकार प्रकार था, और वो अन्य शरीरों से बाधित भी होता था। लेकिन अब नामकर्म भी समाप्त हुआ और आयु कर्म भी समाप्त हुआ, और बाधक जो कर्म थे वो भी समाप्त हो गए, इसीलिए वहां पर अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है, माने तो एक सूक्ष्म तो दूसरे। गुण तो है ही। अच्छा से सूक्ष्म गुण भी तो प्रकट हुआ है, वो तो सूक्ष्म गुण का हाँ, मतलब। सूक्ष्मत्व गुण भी प्रकट हुआ और अवगाहनत्व भी, तो वो माने मतलब दूसरों में अवगाहित होने की शक्ति भी आ गई और अन्यों को भी अवगाहित करने की भी शक्ति आ गई, क्योंकि सूक्ष्मत्व गुण भी वहां पर सकारी कारण है। तो मतलब यही था, अभी चर्चा चल रही थी आकाश का जो अवगाहन गुण है और वो जो सिद्धार्थ का अवगाहन गुण है, उसमें फिर वो मतलब वो वही फर्क हो गया जो बताया था कि वो सिद्ध भगवान का अवगाहन गुण में और आकाश के अवगाहन गुण में कितना क्या फर्क था जो हाँ, जीव का। फर्क यह है, नहीं नहीं, सही, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सही, फर्क यह है कि सिद्धों में जो अवघानत्व गुण प्रकट हुआ वो कर्म के नाश होने से हुआ है, कर्म जी बाधक था। लेकिन आकाश में जो अवघानत्व गुण है वो कर्म निरपेक्ष है, वह अनादि अनंत है, वह अनादि शांत गुण प्रकट नहीं हुआ, न शांत अनादि गुण प्रकट हुआ है, क्योंकि ये कर्म निरपेक्ष अवघानत्व गुण है, क्योंकि स्वभावतः अमूर्ति का आकाश है। लेकिन ये सिद्ध पहले सशरीर थे, है ना, जी जी। मूर्तिक थे कर्म से बद्ध होने के कारण, इसलिए कर्मों का नाश होने के बाद फिर जो है वह अवगाहनत्व गुण शुद्ध रूप में प्रकट हुआ। उसके पहले पहले ये जो अवगाहनत्व अपन कहते हैं ना, एक दूसरों के शरीर में समाहित होना, ये वो सब, ये निगोदी जीव के शरीर में और अन्य को बाधा करते, अन्य से बाधित होते, ये कर्म हम्म, की वजह से होता था।
और वो कर्म नष्ट होने के बाद वह अवगाहनत्व गुण सिद्धों में प्रकट होता है। लेकिन आकाश में ऐसा कोई कर्म की वजह से, कर्म नाश नहीं की वजह से प्रकट नहीं हुआ है। नहीं। ये दोनों में फर्क है। जी नमस्ते। और एक नमस्ते। कहता बॉटम लाइन को नहीं भूलना है कि आकाश द्रव्य का अवगाहनत्व सभी द्रव्यों को अवगाहनत्व दे हाँ, ये सकता है, तो है जीव ही। को हाँ मतलब हाँ, नहीं दे सकता है। ये तो है ही मतलब है। बेसिक डिफरेंस वही क्योंकि हो गया जो। क्योंकि प्रमोद जी, ऐसा है, सिद्ध भले कितने भी उच्छेद को लिया हुआ हो, 525 धनुष प्रमाण भी उनकी अवगाहना सिद्ध पर्याय में रहे, लेकिन 525 धनुष तो एक लिमिट में ही हो गया, संख्यात में ही आ गया। लेकिन आकाश तो लोकाकाश जो कि अनंत स्वरूप है, इसलिए लोकाकाश और मनुष्य की अवगाहना में बहुत 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 अंतर है। बहुत सिर्फ कहीं पर नामस आधार में को छोड़ेंगे तो बहुत सारा स्वरूप दोनों में फर्क है। है। वो अर्चना जी तो भी होगा बोलिए नमस्ते। अंतिम प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, फिर ये अपना अवगाहनत्व गुण ना, तो जैसे हम लोग के शरीर में भी निगोदिया जीव रहते हैं और एक पुद्गल में दूसरे पुद्गल समा जाते हैं, तो ये भी अवगाहनत्व गुण ही बोला जाएगा क्या? हाँ, तो ऐसे तो अवगाहना। सभी तत्वों में अवगाहनत्व गुण आ जाएगा, आकाश आकाश के अलावा भी। तो दोनों के अवगाहनत्व गुण में डिफरेंस भी होगा क्या, यदि ये बोला जाएगा तो? हाँ, उगाना तो गुण तो है ही है। इसीलिए जो है, कुछ हमारे शरीर के रक्त के अंदर, वीर के अंदर, मलमूत्र के अंदर, थूम के अंदर, लार के अंदर, वो पित्त वात सबके अंदर जो क्या है, ये सूक्ष्म जीव तो है ही है। बादर जीव, हमारा जो भोजन पचता है ना, उसमें भी हमारे पेट में जो जीव है ना, कृमि है ना, सूक्ष्म जीव है ना, उस वजह से हमारा भोजन जो क्या है, पचता रहता है। भूख लगती है, उसमें उन जीवों का भी साथ है हमें। ये अवगाहन आप। गुण आकाश के अवगाहन गुण की वजह से है। हाँ। और दूसरी बात, सूक्ष्म निगोद में एक निगोद शरीर में जीवा दवा पमान दो वगैरह जो देते हैं ना, ये तो हम लोगों को मालूम हो चुका है इसलिए। लेकिन इसी सिद्धांत को अन्य अन्य जीवों के अंदर भी अपन एम्प्लाई कर सकते हैं। वही अन्य, आप हाँ। बोल रहे थे तो इसीलिए मेरा तो चिंतन गया इस पे। इसीलिए बादर जीव, सूक्ष्म जीव, ऐसा जो भेद पड़ा है ना, वो इस वजह से पड़ा। अन्य जीवों के आश्रय जो जीव रहते हैं ना, उसको बादर जीव कहते हैं। तो आश्रय जी देने वाले हम, हमारे शरीर में भी बहुत सारे जीव आश्रय को प्राप्त होते हैं। जी जी जी। लेकिन चर्चा उसकी कम होती है, इसलिए लोगों को कम मालूम है। मात्र निगोदी जीव का, निगोदी जीव के शरीर का वगैरह चर्चा बार बार होती है, इसलिए वो विषय लोगों को मालूम है। सभी द्रव्य एक दूसरों को अवगाहन देते भी है, लेकिन जो है आ, व्यवहार से देते, वैसे देखा जाए इसका श्रेय आकाश द्रव्य को देता है। और निश्चय से देखा जाए तो सभी द्रव्य अपने स्वप्रतिष्ठित है। निश्चय से स्वप्रतिष्ठित है, और व्यवहार से आकाश द्रव्य सभी को अवगाहन देता है, ऐसा कहा मतलब जाए। जैसे आकाश द्रव पितामह जैसा हो गया, जो सबको देता है, ऐसा वाला। हाँ, मतलब उसका जो आकाश और उसका क्षेत्रफल बड़ा है। बहुत बड़ा विश्व है में जी। आकाश को छोड़ करके ऐसा कोई इतना बड़ा द्रव्य नहीं है जिसमें अनंत प्रदेश हो। राइट। क्योंकि धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, और हाँ वो इधर जो है हाँ जीव के भी असंख्यात प्रदेश है। और जी अब आप कहोगे कि पुद्गल भी तो संख्यात असंख्यात अनंत अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है, तो पुद्गल जी। तो बहुत बड़ा है। लेकिन पुद्गल कितना भी बड़ा होने के बावजूद भी आकाश से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आकाश के अनंत प्रदेश और पुद्गल के अनंत प्रदेश में बहुत अंतर है। तो आकाश द्रव्य की अखंडता के कारण अनंत प्रदेश अखंड नहीं, यहाँ पर प्रदेशत्व की अपेक्षा अपन चर्चा करें, अखंडता तो है ही है। जी अखंड तो आपके धर्म द्रव्य भी अखंड है, वो असंख्यात प्रदेशी है ना। नहीं। और पुद्गल जो क्या है, कभी खंड को भी प्राप्त होता है, कभी संगात को भी प्राप्त होता है। लेकिन आकाश कभी ऐसा खंडित नहीं होता। प्रदेशत्व की अपेक्षा मेन बात चल रही है। जी जी। अ, पंकज जी, आप कुछ कहना चाहे तो कह नहीं भगवान, सकते। बस सारी चीजें उसमें आ गई, क्योंकि जो एक जीव की चर्चा जब करेंगे तो जीव की अखंडता, एक जीव में जैसे आपका जीव है तो वो अखंड है, भले वो प्रदेशी है किंतु अखंड है। पुद्गल में ऐसा नहीं बनता, एक पुद्गल में सिर्फ परमाणु अखंड है, बाकी कुछ अखंड नहीं है। इस प्रकार जी से। भैया जी। तो आज की इस चर्चा को इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा था, भले पुद्गल जो क्या है, अनंत प्रदेशी होने के बावजूद भी उसकी जो उपादान शक्ति जो है ना,
वह एक प्रदेश है। मूल तत्व परमाणु रूप में ही है। ये बाद में संज्ञा संख्यात असंख्यात आदि जो कुछ बना है ना, वो बाद में बना हुआ है। लेकिन मूल उसका जो स्रोत है, मूल परिचय जो है ना, प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा वह एक ही प्रदेश है। लेकिन आकाश जो क्या है, वह पहले भी अनंत प्रदेशी था, आज भी, और अनंत काल तक वो वैसा ही रहेगा। और उसका मूल उपादान शक्ति, मूल शक्ति जो है ना, वह अनंत प्रदेशात्मक ही है। ये बेसिक जो कि इन दोनों में फर्क है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।